तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई बंदा अगर मिर्च मसाले वाला खाना खाना पसंद करता है या कोई बंदा अगर वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता जिसे हम हाइजीनिक या बैलेंस डाइट कहते हैं, यानी कि वो रोजमर्रा का वो खाना खा रहा है जो उसके घर में पकता है, जो उसको ग़िज़ा मुयस्सर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मैदे का मरीज़ बने या उसके मैदे में अल्सर बन जाए। ना तो आप मिर्च मसाला ज़्यादा खाने से मैदे के मरीज़ बनते हैं, अगर आप खाने में मिर्च खाना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप मैदे के मरीज़ बन जाएँगे। हमने ये बात डिस्कस की थी कि मैदे का मरीज़ या मैदे में अल्सर 90% उन लोगों को बनता है जो कि आलूदा बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसका नाम था, वो उससे कंटामिनेटेड वाला खाना जो लोग खाते हैं और जिनके मैदे में वो बैक्टीरिया रह जाए और अपना कॉलोनीज बना ले, तो वो ये सलाहियत रखता है कि आपके मैदे में अल्सर भी कर दे और ये भी सलाहियत रखता है कि कैंसर भी कर दे। कैंसर में आपने कब चौकन्ना होना है कि भाई मुझे अब कैंसर की अलामतें आ गई हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लें कि स्टमक का अपसेट हो जाना या बदहजमी हो जाना, खाना सही से हजम ना कर पाना, ये अक्सर होता रहता है। मैदे में जलन वगैरह फील करना, पेट में गैस महसूस करना, ये अक्सर लाइफ में हर एक को कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है, तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशान आपने कभी भी नहीं होना, क्योंकि एंग्जाइटी यानी कि परेशान होना इटसेल्फ आपके मैदे को जो है वो जलन और इसके मसाइल कर सकती है। तो आपने चौकन्ना कब होना है, आपने इसकी तरफ ये कब सोचना शुरू कर देना है कि अब आपको इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, मजीद चेक करने की जरूरत है। आपने तब इस चीज को चेक करना है जब ये लंबे अरसे से आपके साथ चल रहा हो ये मामला। अगर 1 महीना हो गया आपके मैदे में जो जलन वगैरह है वो मुसलसल हो रही है, आपकी आंतों में गड़बड़ हो रही है, पेट में मरोड़ वगैरह या गैस की फीलिंग आ रही है, तब आपने इस चीज को चौकन्ना हो जाना है। और आपको जो टेस्ट कराने की जरूरत होती है उसमें सबसे पहले तो आपके ब्लड के टेस्ट, जिसमें के गुर्दे, जिगर के टेस्ट जो हैं और खून के टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए। उसके बाद आपके कुछ एक्सरे वगैरह भी हो सकते हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि आपकी आंतों में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा आपका बाज़ औक़ात हमें स्टूल यानी कि स्टूल टेस्ट जो है आपके पखाने के कुछ सैंपल लेबोरेटरी में भेजने की ज़रूरत होती है, जो कि ये चेक करते हैं कि आपके मैदे से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि आंतों का कैंसर और मैदे का अल्सर करता है, वो तो नहीं मौजूद। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं और तब आपने चौकन्ना होना है। आज हमने बात करनी थी कि डाइट का मैदे के मरीज से या मैदे की बदहजमी से क्या ताल्लुक है। इसके ऊपर जो है रिसर्चेस वैसे बहुत कम हैं कि जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए कि हमने रिसर्च करनी है और उनको ऑब्जर्व किया जाए लंबे अरसे के लिए कि कौन बंदा क्या डाइट खाता है। सबसे पहले तो हमें मरीज इकट्ठे करने की जरूरत होती है मैदे के, उसके बाद ये चेक करने की जरूरत होती है किसको क्या अलामतें हैं। फिर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन सी चीज जो है उनकी खुराक में उनको ये मसला कर रही है कि वो मैदे के मरीज बन रहे हैं या मैदे की बदहजमी के मसाइल का शिकार है। लेकिन ज्यादातर हम जो तिब्बी तहकीक देखते हैं उसका ये मानना है कि मैदे के मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट खाना खाने, यानी कि आप खाना जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं और उस खाने को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह हमारा जिस्म का सिस्टम काम करता है। मिसाल के तौर पर जब कोई अच्छा खाना पकता है हमारे सामने आता है, तो हमारी जो खाने की जो खुशबू होती है वो हमारे स्टमक में एक हार्मोन होता है वो सिक्रीट करती है, जिससे स्टमक जो है वो रेडी होना शुरू होता है कि भाई अब खाना आ रहा है। हमारे मुंह में पानी आना शुरू होता है। वो पानी बेसिकली इसलिए आता है कि हमें खाना स्टार्ट करना चाहिए। फिर वो पानी इसलिए भी होता है कि खाना अच्छी तरह चबाना चाहिए। तो आप हैरान होंगे ये जान के कि ज्यादातर लोगों को जिनको मैदे का मसला रहता है, जितनी भी तिब्बी तहकीक हुई है अब तक, ज्यादातर वो लोग हैं, रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ आपको, वो लोग हैं जो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उन लोगों को मैदे का मसला रहता है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि इर्रेगुलर मील्स खाते हैं और मील्स का साइज उनका जो है बाज दफा बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्टली आपको एक टाइम के खाने में 500 से 600 कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो अगर आप खाना इर्रेगुलर मील्स यानी कि आपका कोई टाइम नहीं है,
आप मॉर्निंग, इवनिंग और डिनर करते हैं और आपका कोई टाइम नहीं है, आप इन 3 टाइम के अलावा भी आप कभी ना कभी खा रहे होते हैं, ये इर्रेगुलरिटी में आती है चीज। तो और खाने का साइज बाज़ औक़ात हमें कैलोरीज का अंदाजा नहीं रहता, हम अपने जिस्म को बर्डन डाल रहे होते हैं। तो ये कैलोरीज की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत है कि खाना जो है बदहजमी के जो फैक्टर हैं फूड के साथ उनका ताल्लुक अगर तहकीक पे देखा जाए तो इन 2 वजूहात की वजह से हो सकता है। तीसरी वजह होती है स्टमक की अपसेट होना बैक्टीरिया की वजह से, किसी ऐसी बीमारी की वजह से जो पहले से हो। चौथे नंबर पे आती है स्मोकिंग की हिस्ट्री। अगर कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग तो आपके बालों से लेके आपके नाखून तक डैमेज करने की सलाहियत रखती है। तो स्टमक तो पहली वो चीज है जो कि जो लोग लंबी अरसे से स्मोकिंग करते हैं वो आप अक्सर देखेंगे कि उनको बदहजमी और गैस के मसाइल और कब्ज के मसाइल रहेंगे। और कब्ज जिसे तो हम कहते हैं कि ये तो बीमारियों की जड़ है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये भी फैक्टर्स जो हैं, शराब नोशी भी आपके जिगर को मुतासिर करती है। जिगर आपके मैदे के लिए खाना हजम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जिगर का मुतासिर हो जाना, अल्कोहल पी शराब का इस्तेमाल करना, सिगरेट का इस्तेमाल करना आपके मैदे के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और बदहजमी का शिकार आपको कर सकता है। आपको इन चीजों को भी बदलने की जरूरत है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है तो भी आपके मैदा जो है वो उसको आपकी जो डाइट है उसको मुतासिर करेगा। आपके खाने पीने का जो भूख लगने का अमल है उसको वो मुतासिर कर सकता है। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हर मरीज में एक ना एक कोई ऐसा फूड होता है जो उसको सूट नहीं करता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कच्ची सब्जी सलाद वगैरह खाता हूँ या दूध पीता हूँ तो हो सकता है कि वो मुझे सूट ना करे। अगर किसी और मरीज को उन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई उसको क्यों नहीं है, मुझे क्यों है इन चीजों से प्रॉब्लम। क्योंकि हर एक शख्स को, हर एक बंदे को, हर बंदा डिफरेंटली बिल्ट इन होता है, डिजाइन होता है। हर बंदे के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने ये चीज समझनी है कि कोई ऐसा फूड जो आपके मैदे को अपसेट करता है उससे आपने अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे आपने अल्कोहल, कार्बोनेटेड यानी कि कोला ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड कोई भी ड्रिंक्स जो कि मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं उनसे परहेज करना है, कैफीन से परहेज करना है। कुछ लोगों को मिल्क और सब्जी सूट नहीं करती, कच्ची सब्जी, वो भी आपने अवॉइड करना है। यानी कि इन चीजों से अगर आप परहेज करेंगे तो मदहजमी का जो मसाइल हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। रेड मीट चाहे बड़ा हो या छोटा उसमें चर्बी का अंसर ज्यादा होता है, एक ही जैसा होता है लेकिन ज्यादा होता है व्हाइट मीट की निस्बत, मुर्गी या मछली की निस्बत। तो जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है उनको इससे भी अवॉइड करना चाहिए। आपको ऐसे फल जो कि तेजाबियत रखते हैं, ऐसे खाने जिनमें के बहुत ज्यादा जो है हॉट चिली वगैरह ऐड की जाती है। एक तो नॉर्मल रेंज की आप मिर्च मसाला खाते हैं ना, तो एक जिसे हम स्पाइसी कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा उसको चिली वाला कर दें, खाने को स्पाइसी कर दें इतना ज्यादा कि आपको वो जलन कर दे, तो उससे आपने परहेज करनी है। ये वो ट्रिगर्स हैं जो कि आपके मैदे को अपसेट कर सकते हैं। अगर उनको काले रंग के पखाने यानी कि डार्क ब्लैक, ब्लैक मीन्स ब्लैक, ब्लैक कलर के पखाने आना शुरू हो जाए या उन्हें शुबा हो कि काले पखाने आ रहे हैं, उन्हें ऐसी उल्टी आए जिसमें कि खून वगैरह शामिल हो, अगर उनको अपनी जिल्द का रंग, अपनी आंखों का रंग पीला रखना शुरू हो जाए जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, अगर उनका वजन कम होना शुरू हो जाए तो तब उनको फौरन ये समझना चाहिए क्योंकि खतरे की अलामत है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें अगर आप के सीने में ज्यादा दर्द होता है तब भी आपको फौरन जो है इस चीज को समझना चाहिए कि ये खतरे की अलामत है और आपको फौरन से फौरन अपने फिजिशियन, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास इमरजेंसी में लैंड करने की जरूरत है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफिज।